हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल क्लैट एक्सप्रेस। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम जून 5th करंट अफेयर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज होस्टिंग द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 सेलिब्रेशंस? योर आंसर इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने इस साल डिसाइड करा है कि हर साल जो 5 जून को आपका एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, वो इस बार मनाएंगे और वही होस्ट करेंगे। थीम क्या है इस साल की? आर लैंड आर फ्यूचर, वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन। मतलब हम लोग ही हैं जो पीछे की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने जा रहे हैं। हम लैंड को रिस्टोर करने जा रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन और ड्राउट का करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीजों को हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रीजन है दोस्तों कि सऊदी अरेबिया में रखा गया है, क्योंकि यहीं पर ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड के सेंटर में है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपके एयर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे एयर पोल्यूशन, क्लाइमेटिक चेंज, प्लास्टिक पोल्यूशन, वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इन सब की अवेयरनेस के बारे में बताता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ आपकी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी होती। ये दो, लैंड रिस्टोरेशन, कम्बेटिंग डेसर्टिफिकेशन, ड्राउट रेजिलियंस, ये सारे के सारे की टॉपिक्स हैं जो 2024 के सेलिब्रेशंस में आपके काम आते हैं। अगर मैं इनकी हिस्ट्री की बात करता हूं दोस्तों, तो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम कब आया था। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको प्लीज साइड में नोट कर लीजिए। आंसर इज 1972। और पहली बार ये इन्वायरमेंटल प्रोग्राम कब सेलिब्रेट हुआ था? 1973 में। हर साल 5 जून को ये सेलिब्रेट होता है। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेट। और ये इवेंट कोई छोटा मोटा नहीं, इंटरनेशनल इवेंट होता है। प्लास्टिक पोल्यूशन से लेकर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड तक सब चीजें इसमें करी गई हैं। मैं आपको इसमें कुछ चीजें भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसके अंदर ये है कि लैंड रिस्टोरेशन होता क्या है। लैंड रिस्टोरेशन का मतलब है कि हमारे को जो डिग्रेडेड, डैमेज और एक इकोसिस्टम हुए हैं, उनको वापस ठीक करना है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो फर्टाइल लैंड है, जो बिल्कुल डेजर्ट बन चुके हैं एक ड्राउट की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, उसको ठीक करना है। और ड्राउट तो होता है जो ऐसा इकोसिस्टम जो रिकवर नहीं कर पा रहे। वो एक ऐसा लैंड जो बिल्कुल हरा भरा था एक जमाने में और बिल्कुल बंजर हो गया। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का आपको मैंने जैसे ही बताया कि जो फाउंडिंग ईयर है दैट इज 1972। इसका हेडक्वार्टर्स है नायरोबी। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं उनका नाम है इंगर एंडरसन। सऊदी अरेबिया, कैपिटल है रियाद, और करेंसी जो उनकी है वो है रियाल। ठीक है। नेक्स्ट इज, हमारे पास आता है इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग की वजह से हमें कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है। इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 5th of June, क्योंकि एनवायरमेंटल से रिलेटेड ही है इसी वजह से। बट ये जो टोटल नुकसान हुआ है, ये है हमारा $10 बिलियन। यहाँ पर हमारे पास ओवर फिशिंग, इलीगल फिशिंग, अनरेगुलेटेड फिशिंग और हमारी फिशिंग प्रैक्टिसेस, इनको ठीक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अगर हम टारगेट 4 अगर पढ़ते हैं SDG 14 में, तो वो कहता है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करने ही है। ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही आएगा कि फिशिंग एंड ओवर फिशिंग इज रिलेटेड टू विच टारगेट? दिस इज रिलेटेड टू टारगेट 4। FAO। FAO कोड ऑफ कंडक्ट आपकी फिशरीज के साथ चलता है। और यहाँ पर पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट में भी आपके प्रिवेंट करते हैं, डेटर करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। और 5 जून को 2016 में ये पहली बार बात हुई थी। जनरल फिशरीज कमीशन जो स्टार्ट हुई थी दैट वाज इन 2015। ये आपका 1 मार्कर का क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन, आपके जो इन्वायरमेंटल डे है वहीं पर ही आपकी फिशिंग का भी अनरेगुलेटेड डे मनाया जाता है। ठीक है। बाकी तो जो ऐसे टर्म्स हैं ये आप खुद रीड कर सकते हैं, आप ही के सामने ही PDF है। मेरे को इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जितना है मैंने उतना कर दिया है। नेक्स्ट इज, हमारे पास आते हैं पोर्ट स्टेट मेजर एग्रीमेंट क्या होता है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर हम लोग फिशेस को, जो इलीगल जो फिश माइनिंग करते हैं, जो फिशेस को पकड़ते हैं, उनको रोकने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
और हमारे पास ये सारे इम्पैक्ट आपके बताए जाते हैं आपकी फूड सिक्योरिटीज में। जो सबसे इन सारी चीजों को, जैसे एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने वाले यूएनईपी थे, वैसे इलीगल माइनिंग को रेगुलेट करने वाले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूएन के साथ ही बने थे सन 1945 यानी 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर्स है रोम यानी इटली में। ठीक है, और इसके डायरेक्टर जनरल है कूडोंग्यो। और यूएन जनरल असेंबली भी आपकी तभी बनी थी, और उसके प्रेसिडेंट इस समय है डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट आता है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट्स आर लिस्टेड इन द टॉप 150 इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यहाँ पर हमारे पास टॉप 150 में दो चीजें हैं, एक आईआईटी बॉम्बे और एक आईआईटी दिल्ली। ये दोनों के दोनों इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, और इनमें इंप्रूवमेंट्स बहुत दिखाई दिए वर्ल्ड रैंकिंग में 2025 में। ठीक है, यहाँ पर इनका जो मेन रेपुटेशन है, रेपुटेशन के बाद फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो है, साइटेशंस है, ये सी चीजें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो क्यूएस रैंकिंग, ये बोलते हैं हम इसको क्वाक क्यूरेली साइमंस रैंकिंग। ये हर साल बनाई जाती है यूनिवर्सिटीज को लेकर। एमआईटी रिटेन द टॉप पोजीशन अभी तक। ठीक है, और इंडियन यूनिवर्सिटीज में हमारे पास इंप्रूवमेंट्स दिख रही है टॉप 150 में। नेक्स्ट, जो इसकी रैंकिंग है आईआईटी बॉम्बे की, वो 118 हो गई है, और आईआईटी दिल्ली की 150। जो एमआईटी जिसके बारे में बात कर रहे थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 13 साल से लगातार है इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं, एनपीसीआई ने कौन सी कंट्री है जिन्होंने अडॉप्ट करी है यूपीआई टेक्नोलॉजी एनपीसीआई के साथ मिलकर? आंसर इज पेरू। ठीक है, तो इवेंट क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ यूपीआई जैसी पेमेंट्स। इंडिया हैज डन रिमार्कबली वेल ड्यूरिंग बाय एस्टैब्लिशिंग दिस यूपीआई पेमेंट्स। और आरबीआई आरबीआई सॉरी कह रहा हूँ मैं, रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने इंस्टेंट पेमेंट्स इंडिविजुअल्स और बिजनेस के लिए करना शुरू करा है। और ये एक ऐसी कंट्री है साउथ अमेरिका में जिसने इस यूपीआई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा है। एनपीसीआई और रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने कोलैबोरेशन करा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। यूपीआई होता क्या है, एक रियल टाइम पेमेंट है जो एनपीसीआई द्वारा शुरू करा गया है ट्रांसफर्स के लिए मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू। एनपीसीआई ये एक सब्सिडरी है फोकस्ड ऑन इंटरनेशनलाइजिंग एनपीसीआई पेमेंट सिस्टम। हमारे पास एनपीसीआई का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई और दिल्ली पास पे है। और रिजर्व बैंक ऑफ पेरू, ये आपके 1922 में हुए थे, और इसके गवर्नर इस समय है जूलियो वेराड। और इससे आपके इंटरनेशनल जो प्रोग्राम्स हैं उसमें भी बहुत ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट्स रहती हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट मैंडेट डिड सेबी इंट्रोड्यूस्ड regarding the securities to clients starting October 14th, that is direct payout to client accounts। ये आपके पास सेबी ने मैंडेट करा है कि यू हैव टू गिव डायरेक्ट पे आउट। लोकेशन इज मुंबई सेबी, यू नो। और हमारे लिए जो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है वो यही है कि सेबी वाज फाउंडेड इन 1988, हेडक्वार्टर्स इज मुंबई, एंड चेयरमैन इज मधाबी पुरी बुच। 2024 में यही है। सेबी है क्या? एक रेगुलेटरी बॉडी है कमोडिटी मार्केट्स में। इसके अलावा नथिंग नथिंग इज नीडेड हमारे इसमें पेपर में। ठीक है, और इसके अलावा एक हमें और चीजें जो मिलती हैं वो ये है कि साहित्य भारती अवार्ड मुंबई महाराष्ट्र में, ये किस लिए मनाया जाता है ये लिख लीजिए प्लीज। ये है हमारा कंट्रीब्यूशन हिंदी लिटरेचर में, साहित्य भारती अवार्ड। सब में राम शाश्वत श्री राम फेस्टिवल, ये कहाँ पे मनाया गया है? ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ये लॉर्ड राम और कल्चरल रेगुलेशंस के लिए किया गया है। ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हिंदी साहित्य भारती अवार्ड जो मिला है वो अभी किसको मिला है? प्रकाश को। ठीक है, मुंबई में। दूसरा, ये अवार्डी जो कृष्णा प्रकाश को मिला है, ये आपके हिंदी फेस्टिवल, हिंदी कल्चर और सब में राम शाश्वत श्री राम मल्टीकल्चरल फेस्टिवल की वजह से मिला है। हिंदी साहित्य भारतीय जो अवार्ड है, ये इंटेलेक्चुअल्स को एक साथ इनहेंस करता है एफर्ट्स को। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ये एथोस, ब्रदरहुड और हार्मनी को लेकर चलता है। ये लीड काउंटर टेररिज्म यूनिट्स है जो हमारे फोर्स वन की अगर हम बात करें। और ये हिंदी साहित्य भारतीय अवार्ड ये हर साल ना एक ही बार दिया जाता है। सब में राम शाश्वत फेस्टिवल एक फेस्टिवल था जहाँ पे लॉर्ड राम के नरेटिव्स हैं, और यहीं पर ही हमें कृष्ण प्रकाश ने बताया है।
तो ये कौन है? कृष्ण प्रकाश, मुंबई के फोर्स वन के यूनिट के बंदे। और मुंबई स्टेट इनका महाराष्ट्र। ठीक है। एंड महाराष्ट्र इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र, मुंबई इज द इकोनॉमिक कैपिटल इंडिया। नेक्स्ट इज हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द गुडलेपा हल्लीकेरी अवार्ड। ये मिला है सिडालिंगा पटनाशेट्टी को। गुडलेपा हल्लीकेरी अवार्ड, ये आपकी हवेरी डिस्ट्रिक्ट में मिला है। ये अवार्ड नोटेबल पर्सनालिटीज को वेरियस फील्ड्स में काम करने के लिए। ये अवार्ड डिटेल्स में हमें 25,000 रुपये कैश और एक मोमेंटो मिला है। यहाँ पर गुडलेपी हल्लीकेरी ये जो मिला है अवार्ड, ये आपके फ्रीडम फाइटर थे गांधी ग्रामीण गुरुकुल में। गुडलेपा हल्लीकेरी अवार्ड ये 19th अवार्ड है जो आपके इसी ऑनर के साथ ही आपको दिया गया है। सो नेक्स्ट इज, ये हमारा अवार्ड है जिसमें 25,000 कैश और मोमेंटो मिला है। गुडलेपा हल्लीकेरी अवार्ड ये 19th अवार्ड है जो हल्लीकेरी बर्थ एनिवर्सरी पे दिया जाता है। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, और फ्रीडम फाइटर के बेसिस पे इनको अवार्ड मिला गया। इस बार किसको मिला है फिर बता रहा हूँ, सिद्धालिंगा पटना शेट्टी। ठीक है, इनको अवार्ड मिला है। अब एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो सिद्धलिंगा पटना शेट्टी एक राइटर है। ठीक है। द अवार्ड फंक्शन विल बी इनॉग्रेटेड बाय बसवराज, चेयरपर्सन ऑफ कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल। वीराना राजू, प्रेसिडेंट ऑफ एम कलबुर्जी मेमोरियल। ठीक है। गुडलेपा हल्लीकेरी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उन पे नाम पे अवार्ड है। गांधी ग्रामीण गुरुकुल के लोकेशन यानी हवेली डिस्ट्रिक्ट में मिलता है ये अवार्ड। और बसवराज होरारेड्डी, ये इन्होंने ये दिया है किसको? सिद्धलिंगा पटना शेट्टी। अब कौन सी कंट्री ने असिस्टेड पाकिस्तान इन लॉन्चिंग इट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट? चाइना। बेस्ट फ्रेंड्स, ये दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो। ठीक है। तो चाइना का इंपॉर्टेंट रोल है जिससे हमारी कम्युनिकेशन सर्विस, इंटरनेट, टीवी ब्रॉडकास्ट, एंड वी ऑल नो दैट वो बहुत पीछे हैं उसी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। चाइना ने उनकी मदद करी है। स्टैटिक इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान का कैपिटल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपी, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नाम है शाहबाज शरीफ। और दूसरी तरफ बीजिंग, कैपिटल चाइना का, करेंसी है रेनमिनबी, और प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। और जो इनकी स्पेस एजेंसी है जैसे हमारे यहाँ इसरो है, इनकी है कराची में सुपार्को। और इनका मेन काम है स्पेस रिसर्च और सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज न्यू CMCFD सॉफ्टवेयर जो एरोडायनामिक्स डिजाइन और एनालिसिस के लिए तैयार है? नाम है प्रावाहा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। लोकेशन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये आपके एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लोस के साथ आगे बढ़ता है। ये एक्सटेंसिवली गगनयान प्रोग्राम के लिए लॉन्च हुआ। ये रिप्लेस करता है आपके कमर्शियल CFD सॉफ्टवेयर्स और इंडिजिनस सॉल्यूशंस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो ये है कि इसरो जो काम कर रहा है, दैट वो कब फाउंड हुआ था? 1969। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु एंड चेयरमैन है सोमनाथ। प्रवाह के बारे में अगर कुछ बात करें तो एक सॉफ्टवेयर है, पैरेलल रैन सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल। ये एक एयर फ्लो है जो आपके गैस और रियल गैस कंडीशंस को स्टिमुलेट करके हेल्प करता है। और ये लॉन्च व्हीकल्स में भी आपके काम आता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? केरला में। और यहाँ पर ही हमारे डेवलपमेंट होती है लॉन्च व्हीकल्स और टेक्नोलॉजीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी स्पेस कमर्शियलाइजेशन में? इसका नाम है इनोस्पेस एंड यूएई स्पेस एजेंसी। ठीक है। इन्होंने अपनी स्ट्रेंथन करा स्पेस कमर्शियलाइजेशन में, इनोस्पेस एंड यूएई स्पेस। ये जो हुई है दोनों की एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की हुई है कोरिया में। ठीक है। तो यूएई विजिटेड इनोस्पेस फैसिलिटीज फ्रॉम January 1, और वहीं पर उन्होंने डिसाइड करा कि वी आर गोइंग टू कॉपरेट। यहाँ पर जो यूएई स्पेस एजेंसी है दैट वाज फाउंडेड इन 2014, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं मोहम्मद अल अबाबी। और इनोस्पेस के हैं सू जोंग किम। ये सियोल यानी साउथ कोरिया में। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने डेवलपमेंट ऑफ फायर रेस्क्यू ड्रोन बनाया है जो IIT धारवाड़ में हुआ है? ये बनाया है तियान फाउंडेशन, IIT हैदराबाद में। ठीक है। यहाँ पर जो ड्रोन है ये इंस्टीट्यूशन ने फंड करा है, बनाया कहाँ गया? IIT धारवाड़ में।
ये अनवीलिंग ऑफ द फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन है, ठीक है, फायर से बचने के लिए ड्रोन जो आपके असिस्ट करता है फायर रेस्क्यू ऑपरेशंस में, फायर फाइटिंग में, फायर डिटेक्शन में, अवेयरनेस में और क्राउड मैनेजमेंट में। ये फंडिंग किसने करी है? तिहान फाउंडेशन, जो आईआईटी हैदराबाद का पार्ट है। ये ड्रोन्स आपको थर्मल कैमरास, इंफ्रारेड रेडिएशंस और हॉटस्पॉट्स और फायर इंटेंसिटी के बारे में सब कुछ बताता है। धारवाड़ इज इन कर्नाटका, और इनके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है वेंकपैया देसाई, और तिहान फाउंडेशन हैदराबाद का पार्ट है। ये नेविगेशन और डेटा एक्विजिशन का काम करती है, ठीक है। यहीं तक ही हमारे पास है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द थीम ऑफ थर्ड इंडियन नेशनल एनालिटिकल कांग्रेस हेल्ड एट CSIR IIP देहरादून? ये था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो भी CSIR से रिलेटेड है वो सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही पार्ट होता है ग्रीन ट्रांजिशंस में। इवेंट थर्ड एनालिटिकल कांग्रेस, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, देहरादून, ठीक है। और इनका मेन काम क्या है? अकेडमी साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट को अपने सॉल्यूशंस देना। और इनकी थीम भी यही है कि रोल ऑफ साइंस इन द ग्रीन ट्रांजिशंस। अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट CSIR का हेडक्वार्टर्स दैट इज इन देहरादून, और ISAS was established in 1975, जो एनालिटिक्स का काम करती है साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which two ministries have started? Now here comes the next question. ये हमारे पास बताया गया है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री ने ट्यूबरकुलोसिस को हटाने के लिए MOU साइन करा है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हमारे पास ये बताया गया है कि जो मेन हमारा कारण है वो माइनिंग की वजह से, ठीक है, फील्ड एक्शंस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ मिलकर ही हमें टीबी को करा रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस होता क्यों है? पहला क्वेश्चन। ट्यूबरक्लोसिस होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से, जो आपके लंग्स को इफेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर टीबी जो मेन है एलिमिनेट करने के लिए हेल्थ स्ट्रैटेजीज और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वेबिनार्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ठीक है, CPSCs और आपके ऑफिसर्स जो हैं ये मिलकर काम कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और आपको कैसे बचना है। टीबी इरेडिकेशन हम लोग जो है मेन ग्रास रूट लेवल पे कर रहे हैं। जैसे हमने पोलियो के लिए काम किया था, वैसे ही हम लोग ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पे टीबी के लिए काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, करंट मिनिस्टर इज प्रहलाद जोशी एज ऑफ 2024। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मनसुख मंडाविया, और हेडक्वार्टर्स दोनों के दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, विच टू मिनिस्टर्स ने एक टेलीमाना सेल जो आर्म फोर्सेस के लिए निकाली है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये MOU को साइन करते हैं टेलीमानस। लोकेशन है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। डेट है 5 जून। ऑब्जेक्टिव एक ही है, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस के लिए। हम एक बात करते हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह में, ठीक है। हमारे पास इनॉग्रेशन की बात करें तो 1 दिसंबर 2023 को हमने काम किया। टेलीमनास इज द नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए उन्होंने काम करा है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मेन जो है मनसुख मंडाविया, और दूसरा हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो है राजनाथ सिंह। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में, ठीक है, ये क्या किया हम लोगों ने? हमने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और एयर प्रवाह ऐप लॉन्च करी है। एयर क्वालिटी मॉनिटरी सिस्टम, ये जो है MEITY, यानी हमारे पास जो क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये मिलकर काम कर रही है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास आता है मेन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम में, ये पोल्यूटेंट्स में हमारे पास PM 1.0, PM 2.5, PM 10, SO2 यानी सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, O3 ओजोन, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, ये सारी क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को करने में हेल्प करता है। हमारे पास एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का एक बहुत जबरदस्त इशू है इंडिया में। हमारे इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पोल्यूटेड उसमें आता है। नेक्स्ट हमारे पास MITY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारे करंट सेक्रेटरी है मिस्टर कृष्ण।
और CDAC जो एडवांस कंप्यूटिंग में काम कर रही है, इसके लिए AQI को मॉनिटर करने के लिए, वो इस्टेब्लिश हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर्स है पुणे। डायरेक्टर जनरल है मकेश। अब हमारे पास फोकस क्या है नेशनल स्टेक होल्डर वर्कशॉप को। ये ऑर्गेनाइज करा था यूनेस्को और मीटी ने। ये एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। बी, ठीक है, ये बी पॉइंट यानी एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं। नेशनल अगर स्टेक होल्डर वर्कशॉप की बात करें तो इसका हुआ था ये बेसिकली ताज पैलेस होटल यानी न्यू दिल्ली में। ये आपका है धौलकुआं के पास। सेम हुआ कब? 5 जून। यहाँ पर इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंटीग्रेट सेफ ट्रस्टेड एंड एथिकल एआई कंसिडरेशंस। इनका स्कोप क्या है? पब्लिक वेलफेयर की तरफ काम करना, इंटरनेशनल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स की तरफ लेकर चलना। अगर मैं यूनेस्को की बात करता हूँ साउथ एशियन रीजनल ऑफिस में और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इनका सिग्निफिकेंस यही है कि इंडिया का एआई मिशन को 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि इंडिया का एआई मिशन इकोसिस्टम के लिए बहुत तरीके से काम करे। और ये आपके $500 बिलियन को रीच करने में हेल्प करता है। इनॉग्रल सेशंस की बात करें तो हमारे पास प्रोफेसर अजय कुमार सूद, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के श्री अभिषेक सिंह, और डिस्कशंस में हमारे पास सेफ और ट्रस्टेड एआई एथिकल इम्प्लीकेशन में सोसाइटल इम्पैक्ट और करंट एआई पॉलिसीज लैंडस्केप में काम करते हैं। हमारे पास सीनियर ऑफिशियल्स की अगर बात करें तो हमारे पास सेंट्रल एंड मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट, नीति आयोग, ये भी कहीं ना कहीं इसके साथ मिलकर चल रही है। मेन काम इस्टेब्लिश कब हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन 2016, एस कृष्णन करंट सेक्रेटरी, एंड यूनेस्को पेरिस, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजौले। यहीं पर ही हमारा खत्म होता है आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। आपके पास ये हर रोज नोटिफिकेशन आता रहे।